हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में फिर से एक नई नदी के साथ। आज हम बात करने वाले हैं लूनी नदी या लूनी नदी, जिसको राजस्थान में लवणवती भी कहा जाता है। और ये नदी फेमस इसलिए है कि ये नदी जो है जब अंत में कच्छ के रण पहुंचती है गुजरात, तो वहां पर जाकर गायब हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। और विलुप्त होने का कारण क्या है, ये सब हम बात करेंगे इसके बारे में, और कितनी नदियों के सहायता से आगे बढ़ती है और कहाँ पर जाकर जो है ये विलुप्त हो जाती है। ठीक है, लेकिन उससे पहले जब विलुप्त होगी उससे पहले निकलती कहाँ से है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम बात करें लूनी नदी की, तो आपके उत्तराखंड के एग्जाम्स में जो है इसके बारे में इतना ही पूछा जाता है कि भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो कच्छ के रण में समा जाती है या विलुप्त हो जाती है। तो आप लूनी नदी या लवणवती नदी के नाम से याद रखेंगे। ठीक है ना। तो अब देखते हैं इसके निकलने का क्रम। अगर हम बात करें बच्चों इसके निकलने की, तो आप राजस्थान राज्य याद रखेंगे। ये दो ही राज्यों में बहती है, राजस्थान और गुजरात। यानी कि राजस्थान से गुजरात में प्रवेश करने पर ये कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। और यहाँ पर ये निकलती कहाँ से है, तो राजस्थान का जो अजमेर क्षेत्र है, सबसे पहले लवणवती या लूनी नदी जो है वो दो धाराओं में बहती है। कितनी? दो धाराओं में निकलती है। ठीक है, यहाँ से आप याद रखेंगे। तो इसकी यहाँ पर एक धारा निकलती दोनों अजमेर से है। ठीक है ना। एक धारा यहाँ से आई और एक धारा यहाँ से आई। ठीक है, अब ये जो धाराएं हैं इनको नाम दिए गए हैं। पहले हम ये देखते हैं कि ये धाराएं निकलती कहाँ से। जैसे अगर मैं बात करूं अजमेर के पुष्कर से, कहाँ से? पुष्कर क्षेत्र से। तो यहाँ से तो आती है ये पहले वाली धारा, जिसका नाम अभी मैं आपको बताऊंगा। और अगर दूसरी बात करें अजमेर के दूसरे क्षेत्र से जो है नाग पहाड़ियों से, कहाँ से? नाग पहाड़ियों से। ठीक है ना। तो नाग पहाड़ियों से जो है यहाँ से दूसरी जो धारा है इसकी वो निकलती है। अब ये धारा कौन सी है और ये धारा कौन सी है, इनको नाम दिए गए हैं। अगर मैं इस वाली धारा की बात करूं तो ये है बच्चों सागरमती। क्या है? सागरमती। आप यहां से याद रखें, साबरमती नहीं, सागरमती। सागरमती आप याद रखें यहां से। ठीक है। और उसके बाद ये जो दूसरी है धारा है, इसको बोलते हैं सरस्वती। क्या बोलते हैं? सरस्वती। तो शुरुआत में जो लूनी नदी है वो दो धाराओं में बहती है, एक सागरमती और दूसरी सरस्वती। अब ये दोनों जब आगे बढ़ती हैं तो ये जो है एक जगह है राजस्थान की, जिसको आप याद रखेंगे गोविंदगढ़। कौन सी? गोविंदगढ़। और इस गोविंदगढ़ में जो है ये दोनों नदियां मिलन करती हैं, संगम बनाती हैं, और जाकर जो है यहीं से बनती है फिर हमारी लूनी नदी। यानी कि ये दोनों नदियां जहां पर मिलती हैं उसके बाद से ही लूनी नदी बनती है। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब इसकी तुम्हें जो है सहायक नदियों को याद रखना है, कहाँ से निकलती है, कहाँ मिलती है। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, राजस्थान के एग्जाम्स में इसको पूछ लिया जाता है डिटेल में कि किन किन जिलों से होकर बहती है, कौन कौन से स्थान इसके किनारे पर है। वो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। आप उत्तराखंड के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो केवल इतना पता होना चाहिए कि इसकी सहायक नदी, निकलने का क्रम और मुहाना यानी कि गिरने का क्रम। ठीक है ना। तो यहाँ से हम बात करते हैं आगे जब बढ़ती है ये, तो इसमें ऊपर से जो है नदी आकर मिलती है। ठीक है। और ऊपर से जो नदी आकर मिलती है इसका नाम है जोजड़ी नदी। कौन सी है? जोजड़ी। ठीक है ना। तो यहाँ पर ऊपर से आकर इसमें एक नदी मिलती है जिसका नाम है जोजड़ी नदी। ठीक है। और ये जो है आपका जो राजस्थान है उसी के जो है पलर या पलड़ुर क्षेत्र से जो है निकलकर आती है और आकर जो है किसमें मिल जाती है? लूनी नदी में मिल जाती है। ठीक है ना। यही एक ऐसी नदी है जो अब जितनी भी नदी इसमें मिलेंगी ये नदी इधर की साइड से आकर मिलेगी। ठीक है ना। उससे पहले आपने ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर राजस्थान में एक क्षेत्र है जिसको बोलते हैं पाली क्षेत्र। ठीक है। क्योंकि अब इसकी जो नदियां हैं बच्चों, वो आपने ध्यान रखना है कि वो सारी की सारी 3 से 4 नदियां इसकी जो है पाली क्षेत्र से ही आकर जो है इसमें लूनी नदी में मिलेंगी। ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें जो नदी आकर मिलती है वो आप यहाँ से याद रखेंगे। ये जब आगे बढ़ी तो इसमें जो है पाली क्षेत्र से ही एक नदी आती है। ठीक है। और नदी का आपने नाम याद रखना है, नदी का नाम है बांडी नदी। कौन सी नदी है? बांडी नदी। मैंने बार बार कहा है आपको इसकी सहायक नदियों के नाम याद रखने हैं। कई बार आपसे पूछ ले कि ये किसकी सहायक नदी है, अन्यथा तो केवल इतना पूछा है कि कौन सी नदी कच्छ के रण में समा जाती है या विलुप्त हो जाती है, तो आप यहाँ से याद रखेंगे लूनी नदी कच्छ के रण में समा जाती है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो इस समय मिलती है पाली क्षेत्र से निकलने वाली कौन सी नदी? बांडी नदी। ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर जो है इससे एक और नदी मिलती है,
और ये भी लूनी नदी में आकर मिलती है, और ये भी जो है पाली क्षेत्र से ही निकलकर आती है, ठीक है ना। और इस नदी का नाम है मीठड़ी नदी। ये राजस्थान की नदियां हैं, इसलिए इनके नाम जो है आपको इस तरीके के मिलेंगे, उसका प्रभाव है इन पर। तो बांडी नदी, उसके बाद मिलती है मीठड़ी नदी। कौन सी नदी मिली है? मीठड़ी नदी। ये भी पाली क्षेत्र राजस्थान से निकलकर जाकर जो है किसमें मिल जाती है? आपकी लूनी नदी में मिल जाती है, ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर एक और नदी जो है पाली क्षेत्र से ही आती है, और इस नदी का नाम है, आपने याद रखना है, मीठड़ी के बाद जो है लालड़ी नदी इससे मिलती है। कौन सी नदी मिलती है? लालड़ी, ठीक है ना, ये आप यहाँ से याद रखिए। ये भी पाली क्षेत्र राजस्थान से निकलकर जो है और किस में मिलती है? लूनी नदी में जो है मिल जाती है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर जब आप आगे बढ़ेंगे तो इससे एक और नदी राजस्थान क्षेत्र से ही निकलकर आती है, और इस नदी का नाम बड़ा महत्वपूर्ण है, आप इसको याद रखेंगे। ये है जवाई नदी। कौन सी? जवाई नदी, ये आप यहाँ से याद रखेंगे। तो जवाई नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो आप याद रखेंगे ये लूनी नदी की सहायक नदी है। अब इस जवाई नदी की जो है एक नदी और सहायक है, जो जवाई नदी की सहायक है, ठीक है ना। तो यहां से आप याद रखेंगे सूकड़ी। कौन सी नदी है? सूकड़ी नदी। तो सूकड़ी नदी जवाई नदी की सहायक नदी है, ठीक है ना। और अगर बात करें कि ये कहां पर, राजस्थान के बाड़मेर के आसपास जो है किसमें मिलती है? लूनी नदी में मिल जाती है। तो ये आप यहां से याद रखेंगे। तो ध्यान से सुनना, ध्यान से दोबारा से। सबसे पहले हमने जोजड़ी नदी मिलाई, फिर बांडी नदी मिलाई, फिर मीठड़ी, फिर लालड़ी, फिर जवाई नदी, फिर उसके बाद सूकड़ी नदी, ठीक है ना। तो ये इसकी सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर जो है ये नदी जो है यहां आप याद रखेंगे, और यहां से जो है कच्छ के रण में समा जाती है। ये कहां पर? तो आप याद रखेंगे कच्छ के रण में समा जाती है, गुजरात में, या विलुप्त हो जाती है, या गायब हो जाती है, या गिर जाती है। ये आप यहां से याद रखेंगे। कौन सी नदी थी? लूनी नदी थी, ठीक है ना। और कई बार बच्चों अगर इसकी लंबाई की बात करें, ठीक है ना, आपने इसकी लंबाई याद रखनी है। इसकी लंबाई है 495 किलोमीटर। कितनी है? 495 किलोमीटर। यानी कि ये कुल जो है 495 किलोमीटर जो है बहती है, ठीक है ना। अब यहाँ से आपने ध्यान रखना है कहाँ से निकली है? अजमेर से 2 धाराओं में निकली, सागरमती और सरस्वती के नाम से। गोविंदगढ़ में मिली तो लूनी बनी, उसके बाद इसमें जोजड़ी नदी मिली, फिर बांडी मिली, फिर जो है मीठड़ी, लालड़ी, उसके बाद जवाई, और फिर सूकड़ी, और उसके बाद जो है ये कच्छ के रण में समा जाती है। एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है, कई बार अगर आपसे पूछ ले, अगर आप जो है कभी सेंट्रल गवर्नमेंट का, केंद्र सरकार का कोई पेपर दे, तो पूछा जा सकता है प्रश्न, राजस्थान की एक ऐसी जगह है जहां से पहले इस नदी का पानी मीठा होता है, लेकिन उस जगह के बाद से इस नदी का पानी जो है खारा हो जाता है, ठीक है ना। अब यहां से आप याद रखेंगे राजस्थान की एक जगह है बालतोरा। क्या है? बालतोरा या बालतेरा। इसके बाद राजस्थान में पड़ती है। ये कहां पर? राजस्थान में। इसके बाद से लूनी नदी का पानी जो है वो क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। इससे पहले इसका जल जो है क्या रहता है? मीठा रहता है। तो दोस्तों ये थी जो है आपकी लूनी नदी, लवणवती नदी या लूनी नदी के नाम से जिसको जानते हैं, जो कि विलुप्त हो जाती है कच्छ के रण में। उम्मीद है आपको ये समझ में आई होगी, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नर्मदा नदी को लेकर, जो कि एक बड़ी महत्वपूर्ण नदी है जिसके बारे में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। उस तंत्र को लेकर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद।